सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत साइंस सिटी का किया भूमि पूजन। नशा मुक्ति केंद्र का किया शुभारंभ। आबकारी निरीक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र। धामी कैबिनेट की हुई बैठक। कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। परिवहन विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड स्वास्थ्य मंजूरी। सांसद अजय टम्टा बीजेपी प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार पहुंचे चंपावत मुख्यालय। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ किया जोरदार स्वागत। अजय टम्टा के हाथ जोड़कर जनता का किया अभिवादन। दो प्रत्याशियों को लेकर असमंजस में कांग्रेस बीजेपी प्रदेश महामंत्री हिलेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा, कांग्रेस को नहीं मिल रही है प्रत्याशी। चालीसोंड नगर पालिका परिषद को मिली बड़ी सौगात। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वर्चुअली किया विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। मंत्री बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा देश। राजनगर के बैरागीवाला ग्राम पंचायत में जमकर हुआ हंगामा। शिकायतकर्ताओं और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के बीच हुई नोकझोंक। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला करवाया था। जयपुर में पंतनगर थाने का डीआईजी ने किया निरीक्षण। पुलिस पेंशनरों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। डीआईजी ने पत्रकारों से रूबरू होकर बताया कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार। हरिद्वार में बीआईएस जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत। छात्रों को दी जाएगी ट्रेनिंग। लोगों को जागरूक करने का करेंगे काम। सीएम का पूर्व निजी सचिव गिरफ्तार। सरकारी अस्पतालों में दवाई का फर्जी टेंडर दिलाने का करता था काम। मामले में 6 अन्य लोग भी गिरफ्तार। मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और विनोग हिल से ऊपर से बिना अनुमति हेली सेवा का संचालन वन विभाग ने दर्ज कराया केस। चलिए रुक करेंगे अन्य खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में 55 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से बन रहे साइंस सेंटर का वर्चुअली भूमि पूजन किया। इस सेंटर के बनने से छात्र छात्राओं को पढ़ाई और स्रोत में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा सीएम ने पहाड़ों में बढ़ रही नशे की लत को देखते हुए चंपावत में नए एक नशा मुक्ति केंद्र का भी शुभारंभ किया। बता दें कि चंपावत का यह विज्ञान केंद्र राज्य में देहरादून और अल्मोड़ा के बाद तीसरा विज्ञान केंद्र होने जा रहा है। जल्द देश की 5वीं साइंस सिटी देहरादून में बनाई जाएगी। देश दुनिया में चंपावत का नाम होगा। मुझे आज प्रसन्नता है कि आज का ये जो शिलान्यास का समारोह है, ये हमारे पूरे चंपावत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। और मैं समझता हूं कि जो आदर्श चंपावत की जो हमारी परिकल्पना है, उस परिकल्पना को साकार करने में एक और हमारा ये कदम है। इस केंद्र के माध्यम से चंपावत ने आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऊंची छलांग लगाई है, जिसका जो गुणात्मक प्रभाव है हमको आने वाले समय में शीघ्र ही दिखाई देगा। हम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए हम कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जसपुर के कृषि उत्थान मंडी समिति परिसर में आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने नगरपालिका के भवन और करोड़ों रुपए के विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार तरक्की कर रहा है और इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे। आज जनता का अपार स्नेह आज यहाँ अपने मुख्यमंत्री जी के प्रति देखने को मिला और बहुत बड़ी संख्या में मुझे लगता है कि जसपुर के अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हुआ। उसको लेकर मैं जसपुर की समस्त जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भोगपुर डाम में बालिका विद्यालय के उच्चीकरण की घोषणा हुई है, स्टेडियम की घोषणा हुई है, उसके साथ साथ कुछ वकीलों की हमारी मांगे थी, वो घोषणा भी करी है और उसके साथ साथ तमाम घोषणाएं यहाँ रखी गई हैं।
उधर लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर कम की है, जिसके बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि अभी पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, सिलेंडर और दाल के दाम भी कम होने हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को क्या तकलीफ है, अगर जनता को चुनाव की वजह से राहत मिल रही है, अभी बहुत से ऐसे निर्णय होंगे जिससे कि कांग्रेस आहत होगी। मैं चुनावी पुलाव के रूप में देखती हूँ और अभी तो केवल पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे तो सिलेंडर के दाम भी कम होंगे और दालों के दाम भी कम होंगे। अचानक से चुनाव के समय पर पता नहीं कैसे अर्थव्यवस्था इनकी सुधर जाती है, जीडीपी बेहतर हो जाती है। सब आंकड़ों की बाजीगरी है। पूरे 5 साल जनता को महंगाई की चक्की में पीसते रहो, उसे त्रस्त करे रखो और ठीक चुनाव में वोट लेने के लिए इस तरह से पुलाव परोसने शुरू कर दो। तो क्या राजनीति सिर्फ कांग्रेस जानती है क्या? वो क्या सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को काम करना नहीं आता, कम कैसे काम किया जाना चाहिए? करेंगे ना, जो जो करना है वो करेंगे। 400 पार जाना है, हम करेंगे ना। कांग्रेस को क्या तकलीफ वगैरह नहीं, राहत मिल रही है? अगर चुनाव के कारण ही राहत मिल रही है तो राहत मिलनी चाहिए ना। कुल मिला के राहत मिल रही है, ये बड़ी बात है। अभी बहुत सारे निर्णय होंगे जिससे कांग्रेस आहत होगी, तो तैयार रहे इस चीज के लिए। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे ही दिल्ली से उत्तराखंड की सीमा नारसन बॉर्डर पर पहुंचे तो बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी संगठन ने जो उनका सम्मान किया है वो इसे कभी भुला नहीं पाएंगे। तमाम इन कार्यकर्ताओं का, हजारों कार्यकर्ताओं का, विविध सामाजिक संगठनों का, क्योंकि मैंने ये यूपी से ही शुरू हो गया। मुझे लगता है कि अपने स्टेट में पहुंचते पहुंचते 10 जगहों पर पहले यूपी के लोगों ने भी स्वागत किया है। और यहाँ तो जितना अपनत्व मिल रहा है, जितना जोश में देख रहा हूँ कि 12 बजे, 1:30 बजे यहाँ पहुँचना था, अब हम 5:30-6 बज गया होगा मेरे ख्याल से। तो इस तरह से उत्साह बरकरार है। इन कार्यकर्ता कितने खुश हैं, आज उनसे ज़्यादा मैं खुश हूँ। वो मेरी खुशी स्वाभाविक है। नहीं, मैं एक दिन भी निष्क्रिय नहीं रहा हूँ। मैं सतत मैंने ब्लड डोनेशन के काम करता हूँ। वृक्षारोपण मैंने इस बीच में कम से कम 1.5 लाख का वृक्षारोपण किया होगा, कम से कम 10,000 रक्तदान किए होंगे। तमाम अनेक गोष्ठियाँ महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, तमाम मैं लगातार सक्रिय रहा हूँ और उसी का परिणाम है कि आज मैं देख रहा हूँ कि जनता प्यार से मेरा स्वागत। हरिद्वार सीट इस बार 5 लाख पार। टिकट फाइनल होने के बाद आज पहली बार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी रुड़की में आए हैं, जिसके लिए नारसन बॉर्डर से लेके और देहरादून तक आदमी खड़ा है। पूरा उत्साह है, पूरा है जी। और बीजेपी 450 की बार बहुत उत्साह। बीजेपी भारी मतों से जीतने जा रही है हरिद्वार सीट, भारी मतों से, जो कल्पना भी विपक्षी ना करी होगी कभी भी किसी ने भी। कुछ नहीं, आप कुछ नहीं। मामला बीजेपी के सामने कोई भी मामला अटिकता नहीं किसी भी प्रकार से। मोदी जी की योजनाओं के सामने, मोदी जी के विकास के सामने कोई नहीं टिक रहा सामने। पूरा देश मोदी में हो चुका, राम में हो चुका। उधर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। वहीं अब प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर अपनी मजबूत पैठ पर यहां पर बैठाने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेता जल्द ही उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। अब इस पर जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र चौधरी ने कहा कि चुनाव को लेकर प्रदेश विधानसभा और लोकसभा में संचालन समितियों का गठन कर दिया गया है। ये संचालन समिति आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्रीय नेताओं के दौरे के साथ आगामी कार्यक्रमों की तैयारी करेगी। देखिए, 5 के 5 हमारे कैंडिडेट घोषित हो गए हैं और चुनाव की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत पहले से चल रही है और मैं समझता हूं कि
जिस तरीके से हमने प्रदेश की संचालन समिति बनी है, हमारी लोकसभा में संचालन समिति बनी है, ऐसी हमारी विधानसभा में संचालन समिति बनी है और हमारे लोकसभा स्तर के कार्यालय खुल गए हैं। उसके साथ में हमारे जो विधानसभा स्तर पर जो चुनाव को गति देना है वो भी कार्यालय हमारे खुल चुके हैं और मैं समझता हूं कि जो केंद्रीय नेताओं के दौरे हैं वो भी अब जल्दी शुरू होंगे। 5 लोकसभा है हमारी, उसमें जनसभाएं भी होनी है और चुनाव में प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से काम कर रहा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। 25 मार्च को पूरे देश में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले योग नगरी ऋषिकेश का नजारा, अलग ही नजारा जो है वो नजर आ रहा है। योग नगरी ऋषिकेश होली के रंग में रंगी नजर आई। परमार्थ निकेतन में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के समापन अवसर पर दुनिया के 75 देशों के योग साधकों ने साधु संतों के साथ रंगों और फूलों से होली खेली और इस मौके पर अमेरिकी गायक MC योगी, विश्व प्रसिद्ध ड्रमर शिवमणि ने योगाभ्यास किया। उनके संगीत पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर नाचते रहे। कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ के महासचिव आचार्य बालकृष्ण, परमार्थ निकेतन के परमाक्ष स्वामी चिदानंद मुनि, साध्वी भगवती मौजूद रहे और विदेशी मेहमानों के साथ होली के रंग में रंग गए। देखिए, आपने अभी देखा कि सभी लोग गंगा जी में स्नान कर रहे थे। हम लोग अभी भी गंगा जी की जल से बाहर आए। 7 दिन से पूरा विश्व से इतने लोग साथ ही साथ योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, आरती कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और आज सब साथ ही साथ होली खेली। बढ़ेंगे आगे। उधर उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और ठगी का शिकार होने से बचाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने दरअसल क्वालिटी कनेक्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है और इस कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को वॉलंटियर बनाकर आमजन को जागरूक यहाँ पर किया जाएगा। बता दें आपको, इसी कड़ी में भारतीय मानक ब्यूरो की मानक संवर्धन अधिकारी सरिता त्रिपाठी ने हरिद्वार के SMJN कॉलेज में छात्र छात्राओं को उत्पादों की गुणवत्ता को समझने की जानकारी दी और इसके साथ ही उन्होंने जागरूकता रैली भी निकाली। इस दौरान सरिता त्रिपाठी ने बताया कि क्वालिटी कनेक्ट कार्यक्रम के जरिए स्कूल कॉलेज में वॉलंटियर्स तैयार किए जाएंगे, जो कि बाद में अन्य छात्रों और स्थानीय लोगों और अपने रिश्तेदारों को जागरूक करने का काम करेंगे। ब्यूरो देहरादून शाखा की तरफ से हमारे जो डायरेक्टर हैं श्री सौरभ तिवारी सर, उनके डायरेक्शन में हम लोग पूरे उत्तराखंड में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का नाम है क्वालिटी कनेक्ट प्रोग्राम। इसमें कॉलेजेस में हम लोग 25-25 वॉलंटियर्स को ट्रेंड कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि कॉलेज में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कितनी है, ज़्यादा भी वॉलंटियर हो सकते हैं। जितने वॉलंटियर्स को हम लोग ट्रेंड करेंगे वो 25-25 और बच्चों को जाके इस ऐप के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों की जानकारी देंगे और ये जागरूकता फैलाएंगे कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे खरीदना है और कंज्यूमर्स धोखाधड़ी से बचें। उपभोक्ता जो है कई बार अपने को ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि कई बार जो है जिस वस्तु के लिए वो उसको खरीद रहा है, जिसके लिए उसने उसका भुगतान दिया है, वो उस क्वालिटी की नहीं होती हैं। और कई बार ये इसलिए भी होता है कि उपभोक्ता को और जो कंज्यूमर है या जो ग्राहक है, उस ग्राहक को उसकी गुणवत्ता के बारे में मालूम ही नहीं होता है। तो इसीलिए जानना आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक ग्राहक को, प्रत्येक उपभोक्ता को कि उसकी क्वालिटी का मानक क्या होना चाहिए। और इसी के तहत हम उत्तराखंड में और अपने SMJN PG कॉलेज परिवार में इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित कर रहे हैं। उधर लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में हल्द्वानी के स्कूल कॉलेज में जाकर छात्रों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके अलावा होली के कार्यक्रमों में स्वीप नैनीताल की टीम महिला होल्यारों की टीम के माध्यम से आम जनता को मतदान के प्रति जागरूक करने का संदेश दे रही है। मतदान करना हम सभी की जिम्मेदारी है इस लोकतंत्र में। और अभी हमारे नगर निगम की बहनी सेना ने भी एक ह्यूमन चेन बना करके लोगों को अवेयर किया था
और हम लोग नए नए तरीके से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हो। आने वाले समय में हम सफाई जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, जो सफाई के फील्ड में लगे हुए कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से भी करेंगे। और हमारी सोशल मीडिया की टीम डेली जो है इंटरनेट पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सभी पर प्रचार प्रसार कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार नैनीताल जनपद वोटर टर्नआउट के मामले में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। उधर उत्तराखंड में मौसम पूर्वानुमान में फिर बदलाव आया है। आपको बता दें कि देहरादून में मौसम विभाग ने आज से 19 मार्च तक मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 5 से 7 दिनों में उत्तराखंड का मौसम शुष्क रहने वाला है। कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क ही बना रहने वाला है। 14 तारीख हो गई है, तो पिछले 24 घंटों में बात करें तो उत्तराखंड में कहीं कहीं जो है बहुत हल्की से हल्की वर्षा देखने को मिली है। तो और आज की बात करें और आगे आने वाले 5 से 7 दिन की बात करें तो उत्तराखंड में जो है मौसम ज़्यादातर स्थानों पे साफ रहने वाला है। आज की बात करें तो आज जो है हायर रीचेज में उत्तरकाशी, चमोली या पिथौरागढ़ में बहुत हल्की से हल्की वर्षा या थोड़ी बर्फबारी मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर स्थानों में मौसम साफ रहेगा। और आगे आने वाले भी जो है 4-5 दिनों में मौसम जो है उत्तराखंड में शुष्क रहने की संभावना है। तो वहीं आपको बता दें उत्तरकाशी में भी चुनावों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक की ओर से पुलिस कर्मियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों को आमजन में मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने का आदेश दिया है। इसी को लेकर पुलिस की ओर गांव-गांव चलो जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं देहरादून में सरकारी अस्पतालों में दवाई का फर्जी टेंडर दिलाने वाले मुख्यमंत्री के पूर्व पीएस पीसी उपाध्याय और साथ ही उनके सहयोगी सौरभ वत्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पीसी उपाध्याय को देहरादून से गिरफ्तार किया गया है, जबकि सौरभ वत्स को राजस्थान की भीलवाड़ा पुलिस ने वहीं एक मुकदमे में गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के पूर्व पीएस पीसी उपाध्याय समेत 6 लोगों पर देहरादून की नगर कोतवाली में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दिनांक 9 तारीख को श्री राम केवल जी हैं जो सिटकुल हरिद्वार में रहते हैं, इनके द्वारा थाना कोतवाली पर एक मुकदमा दर्ज कराया था कि पीसी उपाध्याय और अन्य के जो साथीगण हैं इनके द्वारा जो है प्रलोभन देकर टेंडर दिलाने के लिए कि उनसे पैसे लिए थे और करीब 57 लाख के ज़्यादा उनसे पैसा ले लिया गया था। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था और इन्वेस्टिगेशन में कुछ फर्जी दस्तावेज जो अभियुक्त द्वारा दिए गए थे वो सब इन्वेस्टिगेशन शामिल किए गए और इसकी गिरफ्तारी जो की गई है। साथ ही साथ इसका जो अन्य जो गैंग के सदस्य हैं जो इसमें काम कर रहे थे, जो किसी न किसी माध्यम से लोगों को बहला फुसला कर इसमें जो इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे थे, उनके लिए भी टीमें हमारी रवाना की गई है। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।